Hello student, good morning all of you. Welcome to VK Education Classes. I am Vikram Kumar Gautam. बेटा अब तक हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 3 के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो हमने बताया था रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो हम इस चैप्टर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने खत्म किया, वो था आपका क्या, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, हमने शुरुआत में ही आपको बताया था बेटा कि रिप्रोडक्शन की जो मेथड होती है वो सिर्फ दो टाइप्स की होती है, एक असेक्सुअल होता है और दूसरा क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में कितने टाइप से कैसे होता है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म किससे भाग लेते हैं, वो सारे पार्ट हमने आपको डिस्कस कर लिए। सारे पॉइंट हमने डिस्कस किया कि आपको फ्यूजन क्या होता था, फ्रेगमेंटेशन क्या होता था, रीजनरेशन क्या होता था। फिर हमने पिछला लेक्चर जो क्लियर किया वो था, आपको हमने क्या किया था, लेक्चर कंटिन्यू किया था या फिनिश किया था, तो उसका नाम था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। शायद बिल्कुल समझ में आया होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एज ए पार्ट ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो अलैंगिक जनन की ही एक क्या होती है, विधि होती है। उसमें भी हमने देखा था आपको कि एक आर्टिफिशियल होता है और एक क्या होता है, आपको नेचुरल होता है। तो नेचुरल का हमने देखा कि स्टेम द्वारा होता है कैसे, और रूट द्वारा कौन से स्पेसीज करते हैं। फिर हमने आपको लीफ के बारे में भी बताया था, लीफ द्वारा भी होता है उनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये सारे हमने डिस्कस कर लिए पॉइंट। ठीक है, आज का जो लेक्चर है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्या कहते हैं, इंटरेस्टेड है बेटा। हमको पढ़ना क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जो कि जितने भी हायर क्लास के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी हायर क्लास के उच्च क्लास के प्राणी हैं बेटा, वो सारे के सारे क्या होते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। उनमें लैंगिक जनन की विधि पाई जाती है, अर्थात कह सकते हो क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा वो क्या करते हैं, अपनी संतानों को प्रोड्यूस करते हैं। उसी के बारे में हमने देखना है। हमने आपको लिखा भी है कि आपको डिस्कस क्या करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम थोड़ा सा फंडामेंटल देखते हैं इसके कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा एक ऐसी मेथड है जो असेक्सुअल से ज्यादा कॉम्पैक्ट टाइप की होती है। ठीक, कॉम्पैक्ट एक प्रोसेस होता है और बड़ी लंबी प्रोसेस होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बड़ी लंबी प्रोसेस होती है इन कंपैरिजन अगर देखा जाए किसके, असेक्सुअल में। अब हमने क्या हुआ कि इसमें बताया कि इस विधि में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा पहला पॉइंट याद रखना है कि इसमें दो जीवधारी क्या होते हैं, एक साथ भाग लेते हैं। डायरेक्ट इसमें दो जीवधारी, जबकि हमने असेक्सुअल में देखा था तो सिंगल ऑर्गेनिज्म ही प्रोड्यूस करता था, लेकिन इस विधि में आपको क्या होते हैं, दो ऑर्गेनिज्म साथ में पार्टिसिपेट करेंगे जिनको हम पेरेंट्स बोलते हैं। तो वो रहेगा, एक रहेगा बेटा मेल और दूसरा रहेगा फीमेल, अर्थात एक नर रहेगा और एक क्या रहेगा, मादा रहेगा। तो ये देखो कि इसमें टू पेरेंट्स आपको क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इसमें कितने हैं, टू इंडिविजुअल, टू इंडिविजुअल पार्टिसिपेट। ऐसे जान लो कि इसमें दो आपको जीव क्या होते हैं, भाग लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक फैक्ट और बता देना चाहता हूँ कि बेटा कोई जरूरी नहीं है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि आपको बाइसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल जान लो कि हमने आपको पहले भी जानते होंगे यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है एक लिंगी प्राणी। एक लिंगी का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो जिसके पास सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन पाया जाता है। ठीक है, ऑर्गन तो बहुत होते हैं, जनरली उस पे एक ही सेक्स होता है, या तो मेल होगा या तो फीमेल। ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा या तो फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाएगा, उसे कहते हैं हम यूनिसेक्सुअल। जैसे ह्यूमन बींग होता है, जनरली ह्यूमन बींग में क्या होता है, एक मेल होता है, एक पुरुष होता है और एक क्या होती है, स्त्री होती है, जिसको हम फीमेल बोलते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल। उसमें कंफर्म है कि आपको क्या होता होगा, आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। तो यूनिसेक्सुअल में मेल एंड फीमेल सेपरेट रहते हैं, ध्यान रखिएगा, मेल एंड फीमेल सेपरेट। मेल और फीमेल सेपरेटेड होते हैं, सेपरेटेड का मतलब अलग अलग होते हैं। ठीक है, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। लेकिन अगर हम बात कहें कि बाइसेक्सुअल की, किसकी बात करें बेटा,
बाइसेक्सुअल की बात करें तो इसमें मेल एंड फीमेल जो आर्गन होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव जो आर्गन होता है वो सेम एक ही इंडिविजुअल पे होता है। ध्यान से सुनिएगा कि जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन present in same individual, ठीक, सेम इंडिविजुअल, यहाँ पे इंडिविजुअल की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी थी, ठीक, सेम इंडिविजुअल मतलब एक ही जीव पे। जैसे इसका एग्जांपल हम बताते हैं आपको बेटा, केचुआ, ठीक है, अर्थवर्म जिसे कहते हैं, अर्थवर्म, लीच हुआ, लीच मतलब जोंक हुई, ये दोनों जो होते हैं ये आपको बाइसेक्सुअल होते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, है तो इंडिविजुअल एक ही, लेकिन वो आपको क्या करेगा, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। अब कहोगे सर कि उसके पास एक ही है तो क्या उसको दूसरे के पार्टनर की जरूरत पड़ेगी? नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे यूनिसेक्सुअल में आपको पार्टनर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मेल अलग होता है और फीमेल अलग, और इनके पास गैमीट बनते हैं। मेल के पास मेल का गैमीट बनता है और फीमेल के पास फीमेल गैमीट बनते हैं, और जब तक इसमें गैमीट नहीं आ सकता तब तक फ्यूजन नहीं होगा। अब पूरी कहानी आप समझो, दोनों चीज हमने कहा कि हमने दो इंडिविजुअल भाग लेते हैं इसमें। अब बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें समझिएगा कि इनमें क्या होता है बेटा, गैमीट का फॉर्मेशन होता है। इनमें किसका होता है फॉर्मेशन? गैमीट का फॉर्मेशन होता है। इनमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है, और गैमीट दो तरह के बनते हैं, एक मेल गैमीट बनता है और एक क्या होता है, फीमेल गैमीट। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद असेक्सुअल का बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, ये गैमीट का फ्यूजन भी होता है। गैमीट का क्या होता है? फ्यूजन होता है प्रोसेस, गैमीट का फ्यूजन, गैमीट फ्यूजन, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद आपको क्या देखना है, इसमें जो ऑफस्प्रिंग बनेगा जनरली वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट होगा, बहुत हद तक डिफरेंट होगा। अब कहानी में इंटरेस्ट ये आया कि हमने इसमें साफ साफ आपको बताया है कि एनसीईआरटी में पूरा क्लियरली आपको साफ नहीं कहा कि दो इंडिविजुअल भाग लेते हैं, वो श्योर है, लेकिन हमने अभी अभी बताया कि अगर इंडिविजुअल बाइसेक्सुअल हो, एक ही इंडिविजुअल हो, तो एक ही इंडिविजुअल क्या कर सकता है, आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी रखता है, और उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, क्योंकि गैमीट उसके दोनों एक ही साथ एक ही इंडिविजुअल पे बनते हैं, उनके पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन एक ही इंडिविजुअल पे रहता है। जबकि यूनिसेक्सुअल में दोनों सेपरेट रहते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होती है। क्लियर हुआ? अब आपको एनसीईआरटी में क्या पूछ रखा है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आवश्यकता के ऊपर ये क्यों आया। तो आपको फाइनली हम पूरी कहानी आपको आसानी से समझा देते हैं जो एनसीईआरटी कहना चाहती है। लिखा है बहुत सारा लिख दिया है बेटा। तो अब आपको फाइनली क्या होगा कि आप कह सकते हो कि सर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या मेथड नहीं था, वो मेथड अच्छा नहीं था कि अपना सकते थे। तो आपको याद होगा कि हमने असेक्सुअल मेथड में आपसे शुरुआत से पहले अपने लेक्चर में बताया था कि डिफरेंसेस के बारे में ना, कि डीएनए जो होता है वो रिप्लिकेशन करता है, और उसकी क्रिया जो होती है बिल्कुल पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती, थोड़ा बहुत उसमें फॉल्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है, जिसकी जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता था उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होता था एक सेल के लेवल पे। ठीक है, और वो अगर ज्यादा डिफरेंसेस रहता है तो वो क्या करता है, सेल बेटा डैमेज कर जाता है, डेड कर जाता है। ठीक है, तो वही क्या हुआ कि हमने उसमें जिसकी वजह से जब डिफरेंसेस आया, वेरिएशन जिसे कहा, उस वेरिएशन पे हमने बहुत डिफेंड किया था। वेरिएशन का हमने इंपॉर्टेंस भी देखा था कि वेरिएशन एक ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन को बनाए रखने के लिए, उसकी सर्वाइविलिटी को बनाए रखने के लिए वेरिएशन का होना आवश्यक है। नई स्पीशीज का ओरिजिन उसकी वजह से होता है बेटा, वो ऑर्गेनिज्म और बेटर टू बेटर बनता जाता है। अपने पुराने जो इंडिविजुअल जो भी ऑर्गेनिज्म नए बनते हैं वो अपने पुराने इंडिविजुअल से ज्यादा बेटर होते हैं, क्योंकि इनमें वेरिएशन आ रहता है। तो अब ये ध्यान रखो, ये वेरिएशन के फंडामेंटल की वजह से कुछ एडवर्स कंडीशन थी। दूसरी बात की जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आपको अनुकूल परिस्थितियों में होता है। जब जीवधारी की अनुकूल परिस्थितियां रहेगी तभी रिप्रोडक्शन कर सकते थे।
लेकिन जो सेक्सुअल होता है वो एडवर्स कंडीशन को भी क्या कर सकता है, सहन कर सकता है और उसमें रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो ये कंडीशन रहा। तो पहला पॉइंट तो ये मिला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बेटा जब एडवर्स कंडीशन जैसे बदलती गई इन्वायरमेंट, तो बहुत अच्छा इंडिविजुअल जो थे बहुत सारे डिस्ट्रॉय कर रहे थे, तो उन्होंने एक दूसरा मेथड इंडिविजुअल ने अपना लिया। वो अपना लिया कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सेक्सुअल मेथड अपना लिए। तो सेक्सुअल मेथड अपनाने में क्या हुआ बेटा कि जनरली क्या होता था, दो इंडिविजुअल भाग लेते हैं, दो इंडिविजुअल यदि भाग लेते हैं, दोनों इंडिविजुअल पास पास आएंगे बेटा, उनके फ्यूजन होंगे सारे का, तब तो बाद में आपको क्या होता है, एक नया ऑफस्प्रिंग बनेगा। लेकिन बात यहाँ पे फंसती ये है कि जब दो इंडिविजुअल पास पास आएंगे, उनके गैमेट्स फ्यूज करेंगे या फिर कुछ भी उसमें फ्यूजन होगा, तो बेटा क्रोमोसोम नंबर बार बार क्या होगा, बढ़ता जाएगा। दो इंडिविजुअल से बड़ा, जबकि उसकी बॉडी में क्रोमोसोम नंबर सेम हो, दूसरे की बॉडी में क्रोमोसोम नंबर सेम हो, दोनों पास पास में आए, तो क्रोमोसोम्स का नंबर क्या होता है, डबल हो सकता है ना। अगर डबल हो जाएगा तो बेटा बिल्कुल अनबैलेंसिंग पॉइंट है, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिविजुअल क्या करता है कि इंडिविजुअल में एक प्रकार की एक ऐसी सेल्स का क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होने लगा। ऐसे सेल का डिफरेंस, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर उनमें पाए जाते हैं बॉडी में, तो वो क्या है, उनकी बॉडी में कुछ स्ट्रक्चर डेवलप होने लगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, और उसके बाद उनमें कुछ स्पेशली टाइप की सेल्स पाई गई जो उसको इन्वॉल्व की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले की। तो वो आपको जो सेल्स मिली, उनके द्वारा क्या होता है, एक गैमीट का प्रोडक्शन होने लगा। तो जो मेल वाला रहेगा उसकी मेल की बॉडी में मेल का प्रोडक्शन होने लगा, और फीमेल की बॉडी में किसका होने लगा, फीमेल का। अब ध्यान सुनो, मेल की बॉडी में मेल का प्रोडक्शन होने लगा और फीमेल की बॉडी में फीमेल का। इसको थोड़ा रिमूव कर ले, ये तो समझ गए होंगे। मेल की बॉडी में मेल का रिप्रोडक्शन होने लगा। तो अब कंडीशन हमने क्या कहा कि जैसे आप मान लो एक मेल है, ठीक, और एक बेटा यहां पे लिख लो फीमेल है, ठीक है। मेल की बॉडी में एक ऐसा स्ट्रक्चर पाया गया जो कि फॉर्मेशन किया किसका, गैमीट का। अभी भी हमने लिखा हुआ है यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होना हुआ, तो वो सेल से गैमीट बना, ठीक है। गैमीट बना जिसको हम युग्मक कहते हैं, हिंदी में वो पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा, युग्मक कहते हैं। ये गैमीट बना, तो मेल में जो गैमीट बना वो मेल गैमीट होगा, ठीक है। गैमीट बना, मेल गैमीट बना, इसके मेल वाले को मेल गैमीट कहेंगे। फीमेल की बॉडी में क्या होगा, इसमें भी गैमीट बना, इसको क्या कहेंगे, फीमेल गैमीट कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, मेल गैमीट को हम कहते हैं बेटा स्पर्म कहते हैं, ठीक। मेल गैमीट को हम क्या कहते हैं, जो मेल की बॉडी में बनता है उसको स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल वाली गैमीट को हम क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। ओवम या एक कह सकते हो, क्लियर हो गया। अब दोनों का फ्यूजन होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी हमने सेक्सुअल का फंडामेंटल लिखा, गैमीट का फ्यूजन होना बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब कहानी में ट्विस्ट आया कि जब दोनों गैमीट बनते हैं, वो प्रकृति ने ऐसे इंडिविजुअल कैपेसिटी प्रोवाइड कर दी कि वो दोनों से एक स्पेशल टाइप का गैमीट बना जो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वो गैमीट क्या हुआ बेटा, वो गैमीट जो होते हैं, जो बनते हैं, अब उनमें बड़ा वो क्रोमोसोम वाली बात हमने कही, तो अगर दोनों मिलके बनते तो भाई इंडिविजुअल से डबल हो जाता। लेकिन उसकी मेंटेनेंसी के करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए इंडिविजुअल की जितना पेरेंट्स के क्रोमोसोम हो उतना उसकी संतानों में भी क्रोमोसोम हो, बैलेंस है। तो उसके लिए ये मियोसिस हुआ, मियोसिस दौरान जो गैमीट बने, वो गैमीट क्या होते हैं बेटा, वो आपको क्रोमोसोम्स का नंबर उनमें क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। 9th में आपने पढ़ा होगा सेल डिवीजन, है ना, लास्ट पहले चैप्टर का लास्ट पॉइंट था। तो वो सेल डिवीजन अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बना, जिसमें क्रोमोसोम्स के नंबर क्या होते हैं, हाफ हो जाते हैं। अब ध्यान रखो कि इनमें क्रोमोसोम्स का नंबर जो होगा ना, वो हाफ होगा। ये ध्यान रखिएगा, गैमीट में क्रोमोसोम का नंबर, यहीं पे देख सुन लो कि गैमीट में स्पर्म में क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ होगा। यदि हम अगर कहा जाए कि ह्यूमन बीइंग की ही बात लेते हैं, ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम्स का नंबर कितना हो गया आपका, 46 हुआ। उसकी बॉडी में नहीं, एक सेल की बात कर रहा हूँ। एक सेल में क्या होता है, 46 क्रोमोसोम ह्यूमन बीइंग के रहते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल। यहाँ पे नोट डाउन कीजिएगा, 46 क्रोमोसोम होते हैं। जैसे उनकी बॉडी में क्या हुआ, जब गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, तो ये मियोसिस में कुछ ऐसे प्रकार की सेल्स आपको होती है, वो ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा बेटा, वो चैप्टर आप क्या करेंगे, 12 में जाओगे तो वहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ोगे। यहाँ पे थोड़ा सा हमने बताया कि वो हाई स्कूल के लेवल पर पढ़ाना है, तो वो चीजें आपको समझनी है। तो ये गैमीट में जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गैमीट या स्पर्म जो बना, तो इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर क्या हो जाएगा बेटा, 23 हो जाएगा।
हाफ हो जाएगा। क्लियर? ऐसी मेथड आपको अपनाई गई उसमें, इसमें भी कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब स्पर्म और ओवम दोनों जब ऐसे ही मैच किए, क्योंकि दोनों का हमने अभी 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 सेक्स और रिप्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ था पहली लाइन में इंसर्ट में कि 2 इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करते हैं। तो पार्टिसिपेट करने का मतलब ये उनको जरूरत होती है इस ओवम, ये स्पर्म रिलीज करता है मेल और फीमेल जो ओवम का प्रोडक्शन करती है, हम दोनों का फ्यूजन होगा तभी जाके कोई इंडिविजुअल बन सकता है। अब क्या हुआ, इन दोनों के फ्यूजन से एक प्रकार की नई सेल बनी, मान लो ये सेल बनी, ठीक है, एक नई प्रकार की सेल बनी जिसको हम कहते हैं बेटा जाइगोट कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, जाइगोट बोला जाता है। अब जाइगोट में क्या होगा, अब यहां पे आप डायरेक्टली कह सकते हो कि 23 क्रोमोसोम आपको स्पर्म में थे, 23 क्रोमोसोम ओवम में थे, दोनों फ्यूज किए, कितने क्रोमोसोम हो गए 46। ये बैलेंस हो गया कि नहीं? इसकी बैलेंसिंग के लिए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और वेरिएशन भी है। देखो ये इसमें कुछ कैरेक्टर अलग है, बिल्कुल फीमेल वाला क्रोमोसोम्स के कैरेक्टर अलग है, यहाँ पे क्रोमोसोम के कैरेक्टर पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि क्रोमोसोम में डीएनए होता है और डीएनए सारे कैरेक्टर्स को, सारी इंफॉर्मेशन जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है बेटा, उसी डीएनए में सारे कैरेक्टर निहित रहते हैं, वो जैसा चाहता है वैसे कैरेक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो अब देखो ये इंडिविजुअल जो बना, ये इंडिविजुअल बनेगा तो ये दोनों के कैरेक्टर्स आए हुए हैं, इसलिए कभी कभी कहते हैं ना कि हम पेरेंट्स से कुछ मैच कर रहा है, लेकिन वो नहीं मैच करते, पूरा डिफरेंट हो जाता है। इसका कॉम्बिनेशन जो बनेगा क्रोमोसोम्स का वो बिल्कुल डिफरेंट होगा और वो सर्वाइव भी करेगा और इंडिविजुअल को और भी ज्यादा क्या होता है एडवांटेज मिलेगा। तो इस तरह से वेरिएशन की वजह से ही क्या हुआ, वेरिएशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा। इसकी वजह से इंडिविजुअल जो हायर क्लास के थे वो आपको क्या करने लगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बढ़ावा देने लगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लगे, जिसकी वजह से ऐसी कंडीशन इन्वॉल्व। तो आपको हमने सारी चीज फंडामेंटल एक ही लाइन में आपको सिंपल सा क्या हुआ बेटा आपको समझा दिया। दोनों का ध्यान रखिएगा, लिखा हुआ ये आपको नर युग्मक, ये क्या हुआ मादा युग्मक, हिंदी में लिखा हुआ है। तो आप यहाँ स्पर्म ध्यान रखिएगा मेल के, और फीमेल को हम क्या कहते हैं ओवम कहा जाता है, ठीक है भाई। इन दोनों के फ्यूजन से क्या बनता है बेटा, जाइगोट बनता है और यही जाइगोट क्या होगा बेटा आगे चलकर आपको क्या होगा, ह्यूमन की बात करें तो आपको क्या बनाएगा, न्यू इंडिविजुअल बनाएगा। नए इंडिविजुअल को क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो क्लियर, समझ में आ गया। इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड होता है। सोचो कब से हुआ गैमेट के बनने के प्रोसेस, फिर फ्यूजन, फिर उसका डेवलपमेंट होगा और ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इसको हम क्या करेंगे, अब अगली पॉइंट आपको जो लेक्चर में दिया हुआ है, हम कह रहे थे बेटा आपको लेक्चर पढ़ाना हो तो हम 1.5-2 महीने तक इसी के बारे में पढ़ाते रह जाते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, जबकि हमारा चल भी रहा है क्या कहते हैं लेक्चर, लगभग उसमें 8 लेक्चर मैं ले चुका हूँ बेटा। अभी सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म किया हूँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अभी इंटर फाइनल में चल रहा है, ठीक है। आप प्ले स्टोर में देखेंगे मेरे चैनल में, तो आप सब्सक्राइब किए होंगे बेटा, तो आपने वहाँ पे देखोगे तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे समझ में नहीं आएगी। अगर मैं वो लेक्चर आपको दे दूँ तो हो सकता है आप बिल्कुल समझ नहीं पाओगे। तो इसीलिए पहले फंडामेंटल हम क्या करते हैं हाई स्कूल में समझ लेते हैं, जो हाई स्कूल लेवल पे, जब इंटर में जाओगे तो क्लियरली समझ में आएगा वो चीज़ें, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बिल्कुल आपको डिफाइन किया, जो लैंगिक जन्म की विधि होती है, क्यों होती है वो भी बताया। अब आपको पढ़ना क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो पुष्पी पौधे होते हैं एंजियोस्पर्म, उसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे कि पौधों में कैसे होता है, पौधे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, वो सारा देखेंगे हम कैसे करते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैं पढ़ा दूंगा, भरोसा रखो बेटा, बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा और पूछा भी जाता है बहुत बार आपके एग्जाम में। और दूसरा आपको दे रखा बड़ा इंपॉर्टेंट दिया हुआ, वो ह्यूमन के बारे में देखा, मानव में कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो दोनों बड़े इंटरेस्टेड हैं, प्लांट में भी हमको बड़ा इंटरेस्ट मिलेगा देखने को कि कैसे पौधे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उसका कौन कौन सा आर्गन होता है, क्या आर्गन होता है। दूसरा हम बात करेंगे किसके बारे में, ह्यूमन बीइंग के बारे में। तो अभी भी तो बहुत सारे इस चैप्टर्स का बचा हुआ फंडामेंटल, थोड़ा थोड़ा हम क्या है कि स्लोली वो पैसेंजर गाड़ी की तरह चलेंगे और आखिर तक हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। और आपका बेटर एग्जाम भी जाएगा और आपकी पूरी तैयारी भी हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर्स को हम स्टॉप करते हैं बेटा यहीं पे। तो आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।